चल चलते हैं खेत में, आजा। अगर मेरे पीछे बाद में आया ना, देखियो फिर। अब भी आजा, बाद में मत आइयो मेरे पीछे फिर, जा। अब क्यों आया मेरे पीछे? तो गाइज देखिए हमारे खेत की फसल। शेरू महाराज को देखो कहाँ पहुंच गया है, कुछ ढूंढ रहा है ये शेरू। क्या है? नमस्ते, प्रणाम। तो केड़े हाल है थारे? अजी बजी तगड़े सब ना। तो घर में केड़े थारे? घर में तो ठीक ही होने है ना। हमारे का भी भाई बहुत गर्मी है, हमारे किनारे बहुत गर्मी है। देखो शेरू, देखो भाई पेड़ पौधे तो बहुत है पर इससे हवा नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ऐसी गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल से हवा नहीं आ रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो जे गर्मी का बचना ना तुम, तो जे गाय थारे पाड़े तो लस्सी पियो भाई, लस्सी पियो। जितनी भी लस्सी पियो नहीं तितनी पियो, ते भी बच सको तुम्हें गर्मी का। क्योंकि मैं तो दुखा हो रहा है, कम से कम 5 गिलास पी गए उन्हें। और पानी पियो भाई जम के, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। अभी मैं सब्जी बना के आ गई हूँ, शाम के 7 बजे हैं। मैं सच में बोलूँ कि अभी शाम के 7 बजे हैं, सब्जी बना के मैं आ गई हूँ। क्योंकि 7:30 बजे के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस टाइम में थोड़ा सा शांत है माहौल, और 7:30 बजे के बाद इतनी गर्मी हो जाती है ना कि खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर गैस के पास खड़े नहीं रह सकते, और जो तो चुल्ली में आग उग जलानी है ना, तो आजकल सोच भी नहीं सकते भाई। बेशक पहाड़ों में रहते हैं पर गर्मी उतनी ही है। पापा अंगूर खाते हुए, पापा अंगूर खा रहे हैं, तो मैं जा रही थी, जो पके हुए अंगूर है मैं अभी आई थी कि मैं अंगूर खा लेती हूँ, शायद पापा सारे ही खा लेंगे अब मेरे को। तो भाई एक और बात कि घर में इतना टाइम नहीं होता कि आप मेकअप करके वीडियो बनाने निकलो। हाँ, थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ता है वीडियो में। अगर थोड़ा सा फिल्टर ना लगाएं तो ये जो कैमरा है ना, हमारी ऐसी शक्ल दिखाने लगता है ना जो हमने शीशे में खुद भी नहीं देखी हो। क्योंकि कैमरा बहुत ही बुरी शक्ल दिखाता भाई, उतने बुरे तो हम होते भी नहीं हैं, तब थोड़ा सा फिल्टर तो लगाना पड़ता है। अभी एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, और देखिए ये हमारी खेत की फसल। ओह, जिसको चाहिए होंगे, जिसने पहले कमेंट कर दिया उसको मिल जाएंगे, बाकियों के हिस्से के तो मैं ही खा लूँगी। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो शायद आपके काम आए। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जो हमारे खेतों में होती है, और हम उसको यूज भी करते हैं पर सही तरह से यूज नहीं करते। देखिए ये जानते ही होंगे आप क्या चीज़ है ये, कड़ी पत्ता। हम बोलते हैं इसको गड़ेला। इसमें दाने भी लगते हैं, और आप सोच रहे होंगे मैं ये की दिखा रही हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो पत्ता है ये कितनी बीमारियों को दूर कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। एक तो सबसे पहले तो ये हमारी कड़ी को स्वादिष्ट बनाता है भाई, वो तो आपको पता ही है कि हमारी कड़ी को बहुत स्वादिष्ट बनाता है। तो दूसरा फ़ायदा इसका क्या है वो भी बताती हूँ मैं आपको। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपको गैस्ट्रिक है, अगर आपको भोजन नहीं पचता है, मतलब खाना नहीं पचता है, तो इसके पत्ते आप 2 3 4 डेली खाइए। अगर आपके जंगलों में है ये,
एक तो आप इसको कढ़ी में यूज करते हो और आपकी कढ़ी स्वाद हो जाती है, तभी इसको कढ़ी पत्ता बोलते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब आप इसको खाओ। सुबह सुबह आप इसके 3-4 पत्ते खा लो। अगर आपके ये जंगल में है कहीं पे, अगर आप पहाड़ी हैं तो आपके जंगलों में पक्का मिलेगा ये वाला पत्ता। आप इसको गमले में भी लगा सकते हो, इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है इसका, पर गमले में तो नहीं लगा सकते, पर इसकी आंगन में लगा सकते हैं आप इसको साइड में, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है इसका। अभी मैं थोड़ा सा घर से दूर आई हूँ जंगल में, तो मैं आपको बोल रही थी कि आप इसको खाइए, डेली इसके 3-3 पत्ते 4 पत्ते खाइए। और अगर ये आपके शरीर को फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी बिल्कुल से नहीं करेगा। मैं डेली इसके 3-4 पत्ते खाती हूँ, पर कई बार तो टाइम नहीं लगता, घर में काम बहुत रहता है, फिर भी मैं सुबह नहीं खाती हूँ तो शाम को ज़रूर खाती हूँ। और ये आपकी जो शरीर में जो बंद पड़ी है नसें, कई बार हमें नस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बंद पड़ी नसों को खोल देता है, तो आप इसको ज़रूर खाइए। देखिए जैसे बोलते भी हैं कि डेली हरी चीज़ खानी चाहिए, तो ये देखिए हरी है। और बाकी आपको पता है कि इसको मेहंदी में भी डालते हैं जिससे आपके बाल अच्छे होते हैं। जब आप मेहंदी के लिए पानी बना रहे हो तो उसमें भी आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो। बाकी जब आप कड़ी पत्ता खाएंगे और मेहंदी के पानी में भी डालेंगे तो आपको शरीर से ही पोषण मिल जाएगा और बाल भी लंबे हो जाएंगे आपके। तो कड़ी पत्ता खाने के बहुत फ़ायदे हैं भी, इसको यूज करने के बहुत फ़ायदे हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी खेत की फसल समझ लो, आपके जंगलों में मिलता है, खेतों में मिलता है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक कभी भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जुकाम होता है कई बार, मुझे 1-2 बार हुआ है, वही मनाली में ठंड में, जब ठंडा गर्म कुछ ज़्यादा खा लिया था। देखिए पहुँच गई मैं दोबारा से उसी जगह पे जहाँ से मैं पानी पीती हूँ, वहीं पे मैं दोबारा पहुँच गई हूँ। देखिए यहाँ पे इतना ठंडा पानी होता है ना, गर्मियों में नहीं ये ठंडा हो जाता है और सर्दियों में ये गर्म हो जाता है, पता नहीं। देखिए इसके ऊपर कोई घर कुछ भी नहीं बना है, जंगल है, तो ये बिल्कुल स्वच्छ पानी है। हाँ, इसको फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हो ना या फिर कमेंट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है भाई, क्योंकि आपके लाइक या कमेंट से किसी को खुशी मिलती हो तो दे दो उसको खुशी। याद आते हैं भाई वो दिन जब हमारे पास मिट्टी का घर था और इतना उसमें इतनी शांति होती थी। घरों का, मिट्टी के घरों का जो सुकून है ना, वो तो अब यादों में ही रह गया, क्योंकि सब कुछ ये बड़े बड़े घर, सबके ख्वाबों में एक घर होता है जो अपनी ज़िंदगी में जाता है कि वो ऐसा घर बनाएगा। मैं आज भी मिट्टी के घर के सपने देखती हूँ, मुझे आज भी मिट्टी के घर अच्छे लगते हैं जिसमें स्लेट पड़े होते हैं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। मैं आज भी इन चीज़ों से बहुत जुड़ी हूँ, मुझे आज भी बचपन की सारी बातें याद आती हैं और मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। हम इलाकों में रहते हैं जैसे बिलासपुर, हमीरपुर और कौन से इलाके गर्म हो गए, मंडी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट मंडी की मैं भी हूँ, तो शिमला के साथ मेरे घर है। थोड़ा सा जो इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके वहाँ कैसी गर्मी है भाई, है ना, बहुत गर्मी। घर तो थोड़े पहाड़ों में भी है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, पर नीचे प्लेन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो। पहुँच गई मैं अपने घर, ये देखो।
शेरू और ये रही मैं। शेरू के जो बाल हैं वो गिरने लगे हैं और इसको यहाँ पे खारिश भी होती है। हम इसको डॉक्टर के पास भी ले गए बहुत ज़्यादा, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा इलाज होगा जो शेरू को ठीक कर सकता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ऐसे बीमार तो नहीं है पर इसको खारिश भी हो रही है और इसके बाल भी झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं पता नहीं। अब डॉक्टर के पास हम इसको 2-3 बार ले गए पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है। काफ़ी एज भी हो गई है शेरू की, शायद इस वजह से हो रहा होगा, पता नहीं। अब अगर आपके पास कोई सलूशन होगा तो बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में किसी एक्सप्लोर वीडियो में। तब तक के लिए खाइए पिए और मस्त रहिए और मुझे भी याद करते रहिए और गर्मी से बचे रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे इतनी खुशी होती है ना। मैं सबके लाइक और कमेंट देखती हूँ, जो भी कमेंट लाइक करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसमें हर वीडियो में मेरी कमेंट करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और बाकियों का भी जो मुझे व्यूज़ देते हैं उनका भी धन्यवाद। बाकी ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।